नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चीन और पाकिस्तान दोनों हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश में लगे रहते हैं। दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके षड्यंत्रों का जाल बुनते रहते हैं, लेकिन हर बार इनकी साजिशों की पोल खुल जाती है। आज भी हम आपको इमरान खान और शी जिनपिंग की ऐसी ही साजिशों से रूबरू कराएंगे जिसका पर्दाफाश हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पकड़ी गई नापाक चोरी। पकड़ी गई नापाक चोरी में सबसे पहले बात पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और वहां के जनरल कमर जावेद बाजवा की उस साजिश की जिसके तहत वो पीओके के 20 गांव को चोरी चोरी चुपके चुपके सैन्य अड्डे में तब्दील करने में जुटा है। भारतीय बॉर्डर के पास पीओके में पाकिस्तान सेना की ये निगरानी चौकी नए और बड़े खतरे का संकेत है। सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली है कि सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान ने पीओके में 20 गांवों को सैन्य ठिकानों में तब्दील करना शुरू कर दिया है। सीज फायर के 1 महीने बाद सरहद पर पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इमरान खान और बाजवा की सेना ने पीओके के लगभग 20 के करीब गांवों को सैन्य छावनियों में तब्दील करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान बड़े पैमाने पर सरहद पर ने गन पॉइंट बना रहा है। इसके अलावा पीओके के रिहायशी इलाकों में फॉरवर्ड पोस्टें जाने निगरानी चौकियां भी बना दी हैं। न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की इन दोनों साजिशों का पूरा सच। पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए वो सारी दुनिया में बदनाम है। इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा ने सीज फायर के नाम पर भारत के साथ जो समझौता किया था उसकी आड़ में उसने बड़ी साजिश रची है। टीवी पर आपको पहली बार पाकिस्तान की ऑब्जर्वर पोस्ट यानी पाकिस्तान सेना की निगरानी चौकी दिखाते हैं। पहली तस्वीर पीओके में समानी गांव की है जहां पाकिस्तान सेना की निगरानी चौकी बनी हुई है, लेकिन दूसरी तस्वीर पीओके में जट्टा दी हट्टी पर बनी नई निगरानी चौकी की है। यानी पाकिस्तान की सेना एलओसी के पास छिपकर ऐसी सैन्य चौकियां बना रही है जहां से वो भारतीय सीमा में हमले वाली साजिश के लिए निगरानी कर सके। पीओके में पाकिस्तान को भारत विरोधी साजिशों के खिलाफ पहला जवाब वहीं से मिल गया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। पीओके के गांवों में बनाए जा रहे सैन्य ठिकानों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जेकेएलएफ के लोगों ने कुछ गांवों में पाकिस्तान की सेना को काम करने से भी रोक दिया। एक तरफ पाकिस्तान पीओके में नई सैनिक चौकियां बना रहा है तो दूसरी ओर सरहद के पास वाले गांव में हथियार और गोला बारूद जमा करने के लिए आर्टिलरी अड्डे भी स्थापित कर रहा है। पाकिस्तान की इन दोनों साजिशों के खिलाफ पीओके में हंगामा बरपा है। शायद पाकिस्तान वहां पर कोई सैन्य अभ्यास करने की सोच रहा हो, या यह भी हो सकता है कि एलओसी पर उसकी जो ठिकाने हैं, जो पोस्ट है, उनमें जितनी भी रिपेयर की या नए बंकर बनाने की या टनल्स बनाने की जरूरत है, उसके लिए जो अतिरिक्त मैन पावर उसे चाहिए वो दूसरे सेक्टर से लेकर आया हो और उनको वहां पर इकट्ठा किया हो और वहां से वो आगे एलओसी के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर उनको भेज रहा हो उनका इस्तेमाल करने के लिए। पीओके के 20 गांवों में चोरी छिपे फॉरवर्ड पोस्ट यानी अग्रिम चौकियां और सैन्य ठिकाने बनाने के पीछे इमरान और बाजवा की मंशा साफ नजर आ रही है। ऐसा तभी किया जाता है जब जंग जैसे किसी भी इमरजेंसी हालात में सरहद पर ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद
और सैनिकों को तमाम तरह की मदद पहुंचानी हो। एलओसी के पास पीओके में पाकिस्तान सेना की नई साजिश का एक एक सच आपको दिखाते हैं। सीज फायर समझौते के बावजूद फॉरवर्ड पोस्ट और नए गन पॉइंट बनाए गए हैं। पीओके के 20 गांव में सेना का जमावड़ा हो रहा है। दरअसल पीओके में पाकिस्तान सेना की 3 डिवीजन है, एक मीरपुर, दूसरी मुजफ्फराबाद और तीसरी पुंछ। इन 3 डिवीजन के तहत आने वाले पीओके के 20 गांव में सेना और आईएसआई की हलचल बढ़ी है। भिम्बर, चरोई, लीपा, खुरेटा में नए गन पॉइंट बनाए गए हैं। पाकिस्तान सेना के नए गन पॉइंट भारतीय सीमा के बेहद करीब है। नए गन पॉइंट से भारतीय सुरक्षा बल को टारगेट करने की साजिश है। इसके अलावा पीओके में कई फॉरवर्ड पोस्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। फॉरवर्ड पोस्ट से भारतीय सीमा में निगरानी की साजिश है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय सरहद के पास एक बड़ी साजिश रच रही है। इसी वजह से एलओसी के पास पाकिस्तान के सैनिक और उनकी गाड़ियों की हलचल लगातार देखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के बड़े अधिकारी सादे कपड़ों में सिविल प्रशासन की गाड़ियों में एलओसी के अक्सर दौरे कर रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के जुल्मों के खिलाफ लोगों में पहले से ही काफी गुस्सा था। अब उनके गांवों को ही सैन्य ठिकाने बनाने पर तुली बाजवा की सेना का खूब विरोध हो रहा है। हम नहीं मानते, कश्मीरी नहीं मानते। इस बार लोगों में इमरान सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ इतना गुस्सा है कि पीओके में प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड नेशन की ऑब्जर्वर टीम को रोककर इमरान खान और बाजवा के जुल्मों से आजादी दिलाने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, पीओके में कोटली, खुरैटा और मीरपुर की सड़कों पर हाथों में लोग इमरान खान, बाजवा और आईएसआई के खिलाफ पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। एलओसी के पास पीओके में पाकिस्तान की सेना जो साजिशें रच रही है वो खुद उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकती है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में सैन्य ठिकाने होने का मतलब है हर वक्त निशाने पर होना। पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आने वाला। बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ वो परमाणु बमों की तस्करी में भी लगा है। दरअसल भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह के पास चीन का एक जहाज पकड़ा है। संदेह जताया जा रहा है कि इसमें परमाणु बम बनाने का सामान छिपा है, जिसे कराची पहुंचाया जाना था। तबाही का सामान है परमाणु बम। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है परमाणु बम। परमाणु बम इंसान के वजूद को ही नहीं मिटाता, बल्कि इससे कई पीढ़ियां, कई नस्लें बर्बाद हो जाती। लेकिन दुनिया के कई देशों में इसी परमाणु बम को बनाने और उसके जरिए अपनी ताकत की नुमाइश करने की होड़ मची है। और इस बेहद खौफनाक होड़ में पाकिस्तान, तुर्की और उत्तर कोरिया जैसे देश सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आज हम तबाही के इसी सामान यानी परमाणु बम पर ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुका चीन अब हद से गुजर रहा है। चीन खुद परमाणु बम बनाने के साथ पाकिस्तान को एटमी ताकत से पूरी तरह लैस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और इसके लिए वो
चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की तकनीक और जरूरी सामान समंदर के रास्ते पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चीन की इस परमाणु बम वाली साजिश के सबूत हाथ लगे हैं। दरअसल भारत के मुंद्रा पोर्ट पर चीन के एक जहाज को पकड़ा गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि चीन के इस जहाज में परमाणु बम तैयार करने का सामान रखा है, लिहाजा DRDO, परमाणु वैज्ञानिक और सुरक्षा एजेंसियां इस जहाज और इसमें रखे सामान की जांच में जुटी है। एजेंसियों का मानना है कि न्यूक्लियर साधनों को और नाम देकर ही पाकिस्तान भेजा जाता है। ऐसी करतूतें चीन पिछले साल और नॉर्थ कोरिया 1999 में कर चुका है। हालांकि भारतीय एजेंसियों की सतर्कता के चलते उनके अरमानों पर पानी फिरता है। परमाणु बम बनाने का सामान लिए चीन का ये जहाज पाकिस्तान जा रहा था, लिहाजा शक की सुई पाकिस्तान और चीन के नापाक गठजोड़ पर आ टिकी है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि चीन चोरी छिपे पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने की तकनीक और उससे जुड़ा सामान मुहैया करा रहा है। आपको नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि चीन का ये जहाज कहां से निकला और पाकिस्तान में कहां जा रहा था। चीन का ये जहाज शेनजेन बंदरगाह से होता हुआ कराची के मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि परमाणु सामान लेकर चीन का ये जहाज पाकिस्तान के पोर्ट कासिम पहुंच पाता, इसे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर रोक लिया गया। आपको बता दें कि कराची के पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम के पास ही पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सुपार्को का मुख्यालय है। तो सुपार्को के इसी मुख्यालय से पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चलता है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चीन हर बार अलग अलग हथकंडे अपनाता रहता है। कई बार कंसाइनमेंट भेजने वाली कंपनी अलग, तो कई बार पोर्ट अलग, तो कई बार कार्गो जहाज ही अलग। पिछली बार ये जो सामान था वो हांगकांग से भेजा गया था, लेकिन इस बार इसको शंघाई से भेजा गया। हालांकि इनकी बदकिस्मती कह लीजिए, जैसे ये जहाज भारतीय सीमा से गुजरता है, भारतीय एजेंसियों की सतर्कता के चलते उस जहाज को पकड़ लिया जाता है। तो क्या परमाणु बम बनाने का सामान चोरी छिपे पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सुपार्को तक पहुंचाया जाना था, जहां इसका इस्तेमाल परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए किया जाना था? चीन की इस परमाणु साजिश को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। ये जो बड़े बड़े सामान हैं, इंजीनियरिंग सामान होते हैं, जिनका उपयोग परमाणु रिएक्टर्स में और परमाणु कार्यक्रम को चलाने के लिए किया जाता है, इनका पहाड़ी इलाकों से हिमालय के रास्ते लाना तो आसान होता नहीं है। तो समुद्री रास्ता ही एकमात्र मार्ग बचता है। और पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है वह एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है और पाकिस्तान के तमाम जो परमाणु हथियारों से संबंधित और परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो प्रतिष्ठान हैं वो कराची के आसपास ही सब के सब यहाँ पे मौजूद हैं। सुरक्षा एजेंसी न सिर्फ चीन के जहाज में रखे सामान की जांच कर रही है, बल्कि उन्हें यह भी पता लगा है कि चीन से निकला ये कंसाइनमेंट इस्लामाबाद स्थित लॉजिस्टिक पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड को भेजा गया था। बहुत मुमकिन है कि ये पता सिर्फ दिखावे के लिए दिया गया हो, जबकि ये परमाणु बम बनाने का सामान कराची स्थित सुपार्को ही भेजा जा रहा हो। शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि चीन इस जहाज में परमाणु बम बनाने का सामान होने से साफ इनकार कर रहा है। देखिए, चीन का जो लक्ष्य है वो अमेरिका है। अमेरिका से टक्कर लेना आसान नहीं है, उसके लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा चीन को। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा घोड़ा भारतवर्ष बना हुआ है, क्योंकि भारत के साथ चीन ने हमेशा शत्रुता रखी है। भारत का जो हमारे देश का जो एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो सबसे महत्वपूर्ण सामरिक महत्व का एक समुद्र है वो भारत के नजदीक है। पिछले साल फरवरी में भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के एक जहाज को कानला पोर्ट पर पकड़ा था, जिसमें ऑटोक्लेव मिला था, जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए किया जाता है।
चीन भारत के खिलाफ न केवल पाकिस्तान को नापाक ताकत मुहैया करा रहा है, बल्कि म्यांमार के रास्ते भारत में ड्रग्स सप्लाई का ऐसा जाल बिछाने की कोशिश में लगा है जिससे भारत के युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा सके। भारत का राज्य मिजोरम, पड़ोसी देश म्यांमार, वहां से लाओस, लाओस से थाईलैंड, थाईलैंड से मलेशिया और वहां से इंडोनेशिया। यह है भारत समेत 6 देशों में अरबों रुपए के गुलाबी जहर की तस्करी का सबसे खतरनाक रूप। भारत बॉर्डर पर गुलाबी जहर, 6 देशों में गुलाबी जहर का कहर। गोल्डन ट्रायंगल बना गुलाबी जहर का रूट। न्यूज 18 पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत और म्यांमार के फ्री बॉर्डर वाले इलाके के आसपास ये खूबसूरती अपने अंदर एक खतरे को समेटे हुए है। भारत म्यांमार बॉर्डर के आसपास समुद्र और जंगलों में इन दिनों हलचल बहुत ज्यादा है। म्यांमार की सरहद पर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रचने वाले माफिया सक्रिय हैं। मिजोरम के बॉर्डर एरिया में म्यांमार की ओर से आमतौर पर देखेंगे तो कुदरत की खूबसूरती नजर आएगी। जंगल, पहाड़ियां, हरियाली, नदियां। यहां आम इंसानों की हलचल ना के बराबर रहती है, लेकिन खूंखार इरादों वाले माफिया यहां दिन रात भारतीय सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है जो म्यांमार और उसकी गुलाबी ड्रग्स की तस्करी से जुड़े माफिया की घुसपैठ का सबसे बड़ा अड्डा है। मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर के जंगलों में एक ऐसा माफिया नेटवर्क काम करता है जो 10 रुपए में गुलाबी जहर को 2000 रुपए में बेचकर अरबों रुपए कमाता है। लेकिन इससे भी खतरनाक सच ये है कि गुलाबी जहर बेचने वाले उस माफिया ने गोल्डन ट्रायंगल को ड्रग्स तस्करी का पेंटागन बना दिया है, यानी 6 देशों में युवाओं को तबाह करने वाला नशे का कारोबार। भारत और म्यांमार के बीच करीब 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर एरिया है। इसमें मिजोरम के साथ लगने वाली सीमा करीब 510 किलोमीटर है। 510 किलोमीटर वाला ये बॉर्डर एरिया दिन रात निगरानी और गश्त के बावजूद युवाओं की मौत का रूट बना हुआ है, क्योंकि मिजोरम और म्यांमार का बॉर्डर एरिया गुलाबी ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल होता है। ये गुलाबी जहर माफिया के लिए बहुत सस्ता है, लेकिन जो इसकी गिरफ्त में आ गया उसे अपनी मौत तक सस्ती लगने लगती है। म्यांमार के साथ लगने वाले मिजोरम के बॉर्डर पर ड्रग्स माफिया के गैंग की ओर से हलचल की खबर मिली। असम राइफल्स के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। गुलाबी जहर की तस्करी से जुड़ा इंटरनेशनल गैंग किसी भी वक्त कहीं से भी गोली चला सकता है। असम राइफल्स के जवान काफी देर तक आइजॉल के बॉर्डर एरिया पर गश्त करते हैं, लेकिन ड्रग माफिया का गैंग शायद चौकन्ना होकर वापस लौट गया है। असम राइफल देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि दशकों से भारत और म्यांमार की बॉर्डर की रखवाली कर रहा है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों से असम राइफल ने आतंकवाद का सफाया किया और अब ड्रग्स जैसी चुनौती से पूरी तरह से लड़ रहे हैं। मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर पर यह वो रूट है जो कभी सोने की तस्करी के लिए गोल्डन ट्रायंगल के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये पिंक ड्रग्स की तस्करी का पेंटागन बन गया है, यानी 5 देशों से होकर गुजरने वाला तस्करी का बड़ा रूट। यह खबर एक बार फिर सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि मिजोरम और त्रिपुरा समेत म्यांमार के बॉर्डर एरिया में कोरोना के बाद से ड्रग्स माफिया ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि गुलाबी जहर कहलाने वाली पिंक ड्रग्स की तस्करी और उसका रूट क्या है। ये भारत के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्यों है। म्यांमार से हेरोइन और सोने की तस्करी होती है। कई साल से म्यांमार से पिंक ड्रग्स की तस्करी जारी है। 2020 में मिजोरम में 35 करोड़ की पिंक ड्रग्स पकड़ी गई। गुलाबी ड्रग्स की तस्करी करने वाले 40 लोग गिरफ्तार किए गए। 2019 में करीब 50 करोड़ से ज्यादा की पिंक ड्रग्स पकड़ी गई। भारत में 30 साल में 2000 लोगों की पिंक ड्रग्स से मौत हुई है। असम राइफल्स के सामने ड्रग्स माफिया को रोकने की चुनौती है।
देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो मिज़ोरम है ये पूरा ओपन बॉर्डर है म्यांमार के साथ, और ये जो गोल्डन ट्रायंगल एक बड़ा फेमस एरिया है जिससे कि सारा ड्रग ट्रेड होता है, उससे भी लगता हुआ एरिया है। मिज़ोरम ओपन बॉर्डर होने के नाते यहाँ पे ड्रग्स का काफ़ी ट्रेड चलता है, बट असम राइफल इसको लगभग डेली बेसिस पे पकड़ती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इस साल के ही अंदर हमने कम से कम अभी तक 20 से 22 करोड़ की ड्रग जो है पूरे मिज़ोरम में पकड़ी है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जब जब म्यांमार में किसी भी तरह का अंदरूनी तनाव बढ़ता है, तब तब भारत के बॉर्डर एरिया पर म्यांमार की ओर से हर तरह की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। पिंक ड्रग्स की तस्करी भी उनमें से एक है। असम राइफल्स के सामने ड्रग्स माफिया के इंटरनेशनल गैंग को भारत में घुसने से रोकने की चुनौती है, क्योंकि याबा टेबलेट या पिंक ड्रग्स के नाम से बिकने वाली ये गुलाबी गोलियां देश के युवाओं की जिंदगी तबाह कर रही हैं। मेटामेफ्टामाइन को पिंक ड्रग्स कहते हैं। पिंक ड्रग्स म्यांमार में 10 रुपए में बिकती है। म्यांमार से मिजोरम आकर 300 रुपए की एक गोली बेची जाती है। दिल्ली मुंबई में पिंक ड्रग्स की एक गोली की कीमत 2000 रुपए है। ड्रग्स तस्कर छोटे से बैग में लाखों रुपए की पिंक ड्रग्स ले जाते हैं। माफिया अक्सर छोटे छोटे पैकेट में तस्करी करवाता है। हर पैकेट में 20,000 गोलियां पैक की जाती हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्मगलिंग जिस ड्रग्स का होता है वो है हेरोइन और दूसरा है मेथाम्फेटामाइन। मेथाम्फेटामाइन के काफी कमर्शियल नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे कि याबा, WY जिसको वर्ल्ड इज योर्स बोलते हैं, बट एक्चुअल टैबलेट जो होता है वो मेथाम्फेटामाइन होता है और दूसरा एक हेरोइन। इसकी सबसे ज्यादा तादाद में यहाँ पर स्मगलिंग होती है। हमने तकरीबन अगर बताऊं तो मैं लास्ट ईयर, जो कि कोविड का साल था जिसमें FMR सस्पेंडेड था, आवाजाही बंद थी, उसके बावजूद हमने जो किया है वो तकरीबन 35 करोड़ का हमने सीजर किया है और तकरीबन 40 बंदे हमने इसमें अप्रीहेंड किए हैं। और उससे पिछले साल में भी काफ़ी तकरीबन 40 से 50 करोड़ का हमने सीजर किया है और इस साल भी अगर देखा जाए तो इस तरह के ऑपरेशन चल ही जा रहे हैं। असम राइफल्स के सामने पिंक ड्रग्स को लेकर दो तरफा चुनौती है। पहली चुनौती है ड्रग्स माफिया की तस्करी को रोकना और दूसरा मिजोरम के युवाओं को पिंक ड्रग्स से दूर रखना, क्योंकि मिजोरम में फिलहाल युवाओं में ड्रग्स एडिक्शन काफी बढ़ रहा है। इसके लिए असम राइफल्स एक तरफ मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर वाले एरिया में दिन रात ऑपरेशन चलाती है, तो दूसरी ओर युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। आइजॉल में 46 असम राइफल्स का ये सेंटर मिजोरम के युवाओं को सेना में भर्ती की ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा ड्रग्स के चंगुल में फंसे युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कई तरह के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। मिजोरम में सबसे बड़ी चुनौती है ड्रग्स की, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स काफ़ी आसानी से मिल जाता है और युवा जो है, खास तौर पे कि जो कम उम्र के लड़के हैं वो इसकी तरफ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है और असम राइफल के लिए, सरकार के लिए भी। उसी के चलते जो है इन युवाओं की ताकत को जो है उसमें, यानी ड्रग्स में व्यर्थ ना हो, एक देश की सेवा के लिए जो है उनका इस्तेमाल किया जा सके, उनकी ताकत का, इसीलिए इस तरीके की जो है ट्रेनिंग कराई जा रही है। ड्रग्स माफिया से निपटने के लिए एनसीबी के साथ साथ बॉर्डर एरिया में तैनात अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस ने कमर कस ली है। अब सिर्फ पिंक ड्रग्स तस्करों को ही नहीं बल्कि माफिया के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।